सिंह विष्णु भगवान की जय। सोहंग महाराज शेर 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 सिंह विष्णु भगवान की जय। इस चार युग में अनेक संत महात्मा हुए हैं, बहुत तरीके बताए हैं आत्मा के कल्याण के लिए। लेकिन क्या बात है कि नाम भी जपते हैं, फिर भी जीव जंत धर्मराज के पास फंस जाते हैं। तो बड़ा मतलब ये क्वेश्चन है, आज से रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा कि आत्मा का कल्याण कैसे हो। आज का सब्जेक्ट मैटर भी यही है कि हमारा जो जीवन है सफल कैसे हो, कैसे 84 का बंधन काटा जाए, सबसे इम्पोर्टेंट। लेकिन कलयुग का बड़ा जोर है। कलयुग कहता है कि मैंने तो किसी की सूरत जुड़ने नहीं देनी। बेशक कलयुग कह रहा है, बेशक सृष्टि गाए नाल जुबान, हृदय सके ना कोई वसाइया। बेशक राम राम राम, जय सीताराम, सतनाम वाहेगुरु सारे कह रहे हैं, हृदय के अंदर नहीं वसाते। कलयुग कह रहा है, मेरे होंदिया किसी दी सूरत जुड़े ना नाल सीताराम, राजे कान नजर को कोई ना आया। उस कान के साथ, उस राम के साथ कोई कहे मैं सुरती जोड़ लूँ, पॉसिबल नहीं है इस वक्त, क्योंकि कलयुग का बड़ा जोर है। क्योंकि जो प्रचार करते हैं वो भी क्या करते हैं, पैसे लेते हैं। आप देखो बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, लाखों रुपए लेते हैं सत्संग करने का, क्योंकि सत धर्म का असूल तो खत्म हो गया। उस आत्मा परमात्मा का मेल कोई नहीं करता, और ठीक ढंग जो बताना चाहिए था संसार को, वो कोई भी संत महात्मा नहीं बता रहा। क्योंकि नाम बाणी दा, पूजा पाठ दा, साधा संतां पंडितां पांदियां लेना मसूल। मसूल होता है टैक्स। कथा करनी है तो पैसे लेने, आप देख ही रहे हैं। मुल्ला शेख मजायक न्याजा विच अपना झट लंगाई, वो न्याज ले लेते हैं। मतलब कोई भी कोई मजहब है, सारे पैसे लेने लग गए। तो फिर परमात्मा का प्रभ दा पेव किसे नहीं दसना माकूल, ठीक ढंग नाल कोई नहीं दसेगा कि आत्मा का कल्याण कैसे हो, आत्मा का कल्याण कैसे हो, कोई नहीं। पर्दा सके ना कोई चुकाए, उस परमात्मा का पर्दा नहीं कोई चुका। तो हालात ऐसे हो गए हैं। तो परमेश्वर जी भी कह रहे हैं कि नारद जी को कह रहे हैं कि ऐ नारद, जब कलयुग अंतम आया, अब कलयुग अंतम है, ध्यान रखना कि प्रभु का जो प्रीति है वो परमात्मा के साथ नहीं रहेगी, पैसे के साथ हो जाएगी। तुझे देखो 1 पॉइंट एजेंडा, पैसे कैसे मिले। और फिर परमेश्वर जी नारद को बता रहे हैं कि मेरे से प्यार कोई नहीं करेगा, जगत संबंधी जो रिश्तेदार हैं उनके साथ तो प्यार करेंगे, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं करेगा। और फिर परमेश्वर जी कह रहे हैं, मैनू जरूर गाउणगे बुल्ला बुट्टा, हृदय सके ना कोई वसाइया। ये बात फिर रिपीट हो गई है कि हृदय में नहीं कोई बसाएगा, बुल्लो जवान के साथ जरूर करेंगे लोग। और एक बड़ी बात जो परमेश्वर जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इस मुख से हमें नाम लेना चाहिए था भगवान का, लेकिन हमने क्या कर दिया, संसार ने बीड़ियां सिगरेटां पीने लग गए। मेरे नाम दी थां मुख विच होना नड़ी ते हुक्का, हुक्म भुलना बेपरवाही है। उसका बेपरवाह का हुक्म जो है वो हम सब भूल गए। और लिखा है कि ऐसे हालात जो हो गए हैं संसार के अंदर, तो आत्मा का कल्याण कैसे हो। जिस वेले दीन दुनी वधी बेईमानी, देख रहे हैं ना अपने समाज को, बेईमानी कैसे बढ़ गई है। जिस वेले दीन दुनी विच वधी बेईमानी, बेवा सृष्टि दृष्टि नजरी आई है, सृष्टि की दृष्टि बेवा रूप हो जाएगी। 68 तीरथ पाक रेहाना पानी, दुर्मत मैल ना कोई तवाई। गंगा गोदावरी जमुना सरस्वती में जाके भी मैल, जो अंदर की मैल है वो साफ नहीं हो रही। जैसे गए थे वैसे वापस आ गए।
आगे बता रहे हैं कि साध संत दी मंजिल ना रहे रूहानी, किसी भी साध संत की रूहानी मंजिल नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म खत्म है। शास्त्र पढ़ के चट लंगाई, या शास्त्र पढ़ते हैं पूरा व्याख्यान कर देते हैं बड़े बड़े, लेकिन क्या होगा कि ऐसे हालात होने पर गुरअवतार पैगंबरां नूं आउणी हानि, सिख मुरीद कलमे जान भुलाइया। ऐसे हालात होने पर जो गुरअवतार पैगंबरों के सिख हैं, मुरीद हैं, जो वो उनका नाम ही भूल जाएंगे और उनको हानि आएगी। हर एक गुरअवतार को, पैगंबर को हानि आ रही है इस वक्त, क्योंकि उनके मानने वाले गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। ऐसे हालात जब समाज में हो जाते हैं, उस वेले पुरख काल परवरदिगार साझा यार करनी खेल गम महानी, उस टाइम परमात्मा की खेल हो जाती है संसार में। अब हो गई है महिमा बेपरवाही, उसकी जो महिमा है वो बहुत बेपरवाह है। आगे लिखा है कि एक सवाल जो है बड़ा अच्छा सवाल, ये आज हम सिर्फ, इतना टाइम तो है नहीं, सिर्फ कृष्ण जी की बात करते हैं आज। तो इसमें कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों के साथ बातें हो रही हैं। अर्जुन जी बातें कर रहे हैं, उस देर में युधिष्ठिर भी आ जाते हैं। तो अर्जुन ने एक सवाल पूछा कि कृष्ण जी, आपने मेरा रथ तो चला दिया, द्वापर में चलाया था ना रथ कृष्ण जी ने, अब जब कलयुग अंतम आएगा कौन चलाएगा भक्तों का रथ? बड़ा अच्छा सवाल है। अर्जुन कहे, कलयुग विच कमन बने रथवाही, जन भक्ता रथ चलाइया, जन भक्तों रथ कौन चलाएगा? तो कृष्ण जी कहने लगे, सुनो पहले मेरी बात सुनो, मैं तेरी एक निज नेत्र खोल देता हूं, तो कलयुग को देख पहले। उन अर्जुन को कलयुग दिखाया जो इस टाइम हम जिसमें जी रहे हैं। कृष्ण कहे, अर्जुन सुन गम्मी बात तेनू दिया समझाइया, कलयुग अंतम मार चाक बिन अखा आंखों उठाइया। कलयुग के देख जरा क्या हो रहा है कलयुग में। क्या देखा उसने, क्या बता रहे हैं कृष्ण जी, जिस वेले सत धर्म ने पौनी वफात, मुर्दा हुए लुकाइया। जो मुर्दा मतलब ये नहीं कि डेड हैं, लेकिन चल दौड़ते फिरते हैं, लेकिन आत्मा जागृत नहीं है। और फिर क्या कह रही हैं कि पाई पाई विच नहीं रहना इत्तफाक, कर कर विच एहो होए लड़ाई। भाइयों में इत्तफाक ही नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा। हो गया ना, प्रेम नहीं है, भाई भाई में लड़ पड़ते हैं, भाई बहन में नहीं है, सास बहू में नहीं है। तो ऐसा हालात हो जाएंगे। ऐसे हालात में जब जिसके ऊपर भगवान कृपा करेगा, आपके ऊपर तो कर दी है कृपा, वो जो जिसके रहमत जिसके ऊपर करेगा वो ही बात को मानेगा, बाकी कोई नहीं मानेगा। पज्जे फिर पुतले खाक दौड़े फिरते हैं संसार में, दया दिशा पे दुहाइया। और बता रहे हैं कृष्ण जी, दिखा रहे हैं उसको, बिना पार ब्रह्म पत परमेश्वर साझा करे ना कोई इत्तफाक। उस परमात्मा के बिना इत्तफाक नहीं हो सकता। आत्म परमात्म अंतरात्म परमात्म मेल ना कोई मिलाइया। आत्मा का मेल कौन करेगा? कोई भी नहीं। स्वयं परमात्मा ये कौन है? कोई भी नहीं है। और आत्मिक सेजा के ऊपर बिठाना था हमें परमात्मा को। ये पलंग है जो हम बाहर का दिखा रहे हैं, ये अंदर भी है हमारे। इसी तरह भगवान हमारे अंदर भी इसी तरह बैठे हैं, लेकिन वहां तक तो पहुंचने की कोशिश ही कोई नहीं कर रहा इस वक्त। तो और कृष्ण जी दिखा रहे हैं, ये खेल होना तमाश ये जरूर होगा। द्वापर युग में बता रहे हैं, दीन मजहब करण पश्चाताप, हकीकी कलमा पुल्ले जाप। उसका परमात्मा का नाम भूल जाएंगे सारे। कृष्ण जी बता रहे हैं, नव नौ चार वधे पाप, वंड पै जाए बुत खाक। भाई जिसने पगड़ी बांध ली वो सिख हो गया, जिसने हैट पहन लिया वो ईसाई हो गया, जिसने बीच से मुच्छें काट ली वो मुसलमान हो गया। वंड पै गई ना, बांट दिया वो समाज। और उस टाइम द्वापर में तो कोई मजहब नहीं था, सिर्फ यही वैदिक धर्म था, और तो कुछ था ही नहीं। लेकिन यहाँ तो कलयुग के अंदर तो मजहब बन गए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 मजहब हो गए। तो कृष्ण जी कह रहे हैं, अल्लाह वाहेगुरु राम नाम राधे कृष्ण दी आपस विच पए लड़ाइया लड़ गए। वो कहता मेरा अल्लाह अच्छा, वो कहता मेरा राम अच्छा।
ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर, कौन कर रहा है? ज्योति आत्मा ज्योत परमात्मा खेल कर है, तुरदा हुक्म एक सुनाई। तो अर्जुन को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो गई अंतर, तो उसने एक सवाल फिर कर दिया। अर्जुन कहे दीनानाथ कि झगड़ा पे नाम भगवान, क्या ऐसा हो जाएगा कि भगवान के नाम पे लोग लड़ने लगेंगे? कुछ मैनू दे जनाइया, भगवान कहे ना हो हैरान, हैरानी की बात नहीं है, ऐसा खेल जरूर होगा। बिन अखा दिया वखाया, मैं तेरे को बिना आंखों से दिखा रहा हूं कलयुग का। और फिर बताया भाई सुख शांति कैसे होगी? आज का सुख शांति तो है नहीं, क्योंकि लोग परमात्मा को मानते नहीं, सुख शांति है नहीं। देवी देवताओं को मानते हैं, इतनों पत्थरों की पूजा करते हैं, इसलिए शांति नहीं है। यहाँ पे बता रहे हैं कृष्ण जी कि जिन्ना चिर कलयुग विच सारी सृष्टि की दृष्टि एक भगवंत नूं ना मन्ने अपना, एक भगवंत नूं ना समझे अपना कान, उन्ना चिर जीव जंत सुख कोई ना पाइया। अगर सुख लेना है तो उस परमात्मा को मानना पड़ेगा। इस करके और फिर आत्मा के कल्याण की बात है। अभी अर्जुन वाली बात जरा साइड में कर दो, युधिष्ठिर क्या कह रहा है? इतनी देर में युधिष्ठिर भी आ गया, धर्म का बेटा कहते हैं ना युधिष्ठिर को। उसने एक अच्छा सवाल किया, आज भी रेलेवेंट है, पहले भी रेलेवेंट था, आने वाले टाइम में भी वो रेलेवेंट होगा। क्या उसने पूछा? पहले तो अपने सतगुरु की सिफत की, हमें अपने पहले सतगुरु की सिफत करनी चाहिए। ये 4-5 शब्द बोले हैं उसने, युधिष्ठिर ने। तो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं मेरे काहन जी, कृष्ण को कह रहे हैं ना, मेरे काहन जी, मेरे भगवान जी, मेरे दाता दानी दीन दयाल जी, मेरे काल महाकाल जी, मेरे पूज्य सच्ची धर्मशाल जी, मेरे शिव दवाले मठ, वहाँ शिव दवाले होते थे ना उस वक्त, मेरे शिव दवाले मठ, मेरे मंदिरां दे मंदिर, मेरे ज्योति नूर नूरान जी, मेरी एक तो अनेक, अनेक तो एक प्रणाम जी। फिर उनको प्रणाम किया कृष्ण जी को, मेरी एक तो अनेक, अनेक तो एक प्रणाम जी। आगे वो सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिंदगी का। वो कह रहे हैं कि जरा सच दसो केड़ा ज्ञान जी, वो ज्ञान बताओ। क्या ज्ञान पूछा उसने? जिस नाल 1,84 दे बंधन मिट जान जी। ये 1,84 का जो बंधन है ना, ये मिट जाए, ये बता दो इसके बारे में। जरा सच दसो केड़ा ज्ञान जी, जिस नाल 1,84 दे बंधन मिट जान जी। आवन जावन मात गर्भ ना कोई फेर तपान जी, हमें मात गर्भ में ना दोबारा ना पड़े, ऐसा कोई तरीका बता दो। बड़ा अच्छा सवाल है। तो इस तरह से तो कृष्ण जी ने जो फिर अर्जुन वाली बात है, तो उसका जो नारद जी ने पूछा था, नारद ने कहा था कृष्ण जी भी तत्ता वाले अनगिनत कृष्ण जम्मे माँ, अंत खाक विच मिल जाइए। अनगिनत कृष्ण जम्मे हैं, लेकिन ये बात नहीं। फिर हंस के क्या 10 कवन सच मला, बेड़ा कवन कंध उठाया, या अपने अपने कंधे पे कौन हमारा बेड़ा उठा के लेके जाएगा? कृष्ण जी ये बताओ। तो यहाँ पर बताते हैं कृष्ण जी। तो अर्जुन, जब अर्जुन ने पूछा था ना कि कलयुगंतम कवन बने रथवाही, जन भगता रथ चलाइया, तो त्रिलोकी नाथ कहे, कृष्ण जी कह रहे हैं जो काना का कान बेप्रवाही, जिसका आज हम सत्संग कर रहे हैं, कानों का कान का, जो काना का कान बेप्रवाही, जिसका रूप रंग रेख नजर किसे ना आई है। वो आमतौर पे हर शास्त्र में लिखा, वेदों में लिखा, गुरु ग्रंथ साहब में भी उसका रंग रूप रेख नहीं है, लेकिन इस बार वो रंग रूप वाला बन के आ गया। लगता तो बंतों जैसा बनता है, बंदिया वर्ग पूर्ण समझना शब्द पिता माई, बंदिया वर्ग बंदा नहीं है का। जे किसी ने उसको बंदा कह दिया ना, फिर बंदी खाने में फंसेगा। या बंदा कहो या परमात्मा कहो, या इस साइड में आ जाओ या उस साइड में चले जाओ। वो परमात्मा कृष्ण जी बता रहे हैं सदा सतयुग त्रेता द्वापर, जिसने बदल दी शाही, जिसने 3 युग बदल दिए पहले, वो अंतम कलयुग वेख वखाई, उसने अब कल तो देख रहा है, ये भी बदल देना उसने। कौन बदलेगा? वो कल की बता। और उसके बारे में बता रहे हैं कृष्ण जी कि वो जो परमात्मा है
ना ओदा पिता ना कोई माई, जननी गोद ना कोई उठाई। अभी भी शब्द बड़ा था, नेक लंक हर का नाम, ना पिता ना, ऐसे जननी गोद बाल गोद ना कोई उठाई, आपने पढ़ा ही अभी, सुना ही है। ना ओदा पिता ना कोई माई, जननी गोद ना कोई उठाइया। वो खेले खेल तुर दरगाही, जलवागर नूर शनाइया। एक कल्ला बन के पांदी राही, लोक परलोक 14 तबका सबक एक समझाइया। 14 तबक मुसलमान कहते हैं, 14 तबक सारी पृथ्वी, वो सारी सृष्टि को एक लेसन, एक सबक समझा देगा। लेकिन आगे बता रहे हैं कृष्ण जी, एहो जा पीछे कोई नहीं हुआ रथवाही, पीछे 4 युग में कोई नहीं हुआ, सब थोड़ी थोड़ी पावर से लेके आए थे। अनलिमिटेड पावर नहीं थी किसी के पास भी, किसी के पास 2 कला, 10 कला, 12 कला, 14, 16। एहो जा पीछे कोई नहीं हुआ रथवाही, क्यों? उसकी खास बात क्या है? जो काया मंदिर बढ़ के पंजा तत्ता का रथ दे चलाई है, जो आपके अंदर बढ़ के इस पंच तत्व का रथ चला देगा। तो फिर ऐसा तो पहले कोई हुआ ही नहीं। एहो जहा पीछे कोई नहीं होया रथवाई, जो काया मंदिर बढ़ के पंजा तत्ता का रथ दे चलाई आ। तो अभी तक मेरे ख्याल वो शायद अंदर नहीं गया, अभी तो हम चक्कर में हम भी है ना। तो फिर अगर वो जब वो अपना काया रथ चलाएगा हमारा, त्रैगुण माया आगे पीछे, आगे भजे वाहो दाही, त्रैगुण माया का कोई चक्कर नहीं है वहां। आपे अगे आपे वाहो दाही है नित, त्रैगुण माया अगे भजे आपे वाहो दाही, नेत्र नैन अक्षर मायो भी शर्माने लगेंगे रजो तुम सदो। और फिर एक भगत की मंजिल क्या होती है? भगवान को मिलना, आखिरी मंजिल। और भगवान की मंजिल क्या है? भगत को मिलना। उसकी भी मंजिल वही है। मैंने पढ़ा है, मेरे आज में वाणी नहीं मेरे पास वो, कि भगत की मंजिल है भगवान को मिलना, उसके दर्शन करने, और भगवान की मंजिल क्या आखिरी? भगत को मिलना। दोनों की बराबर है। जेड़ी मंजिल हाथ किसे ना, ये किसी के हाथ में नहीं आई, ये तो आपको ही मिली है, सिर्फ आपके पिछले जन्मों के आधार पे। जेड़ी मंजिल किसे हाथ ना आई, वो प्रभ कृपा करके भगतां दे विखाइया। फिर सारे कहन हक खुदा तेरा नाम तो आई, तेरा टोला को गया दुआई दुआई तू ही तू है। बस अगर तू ही तू कहोगे तो फिर बात ही खत्म, सारी सेटल हो जाती है। तो इसमें एक छोटी सी कथा है कृष्ण जी की, लास्ट डे की कथा है, बड़ी उसमें एजुकेटिव है और बड़े ही उसमें बताया गया है। तो दोपहर के बाद कृष्ण जी कहने लगे नारद को, नारद चल मेरे साथ जंगल में। और रास्ते में कहने लगे कि मैंने शरीर छोड़ देना, वाणी के मुताबिक है कि मैंने शरीर छोड़ देना है। नारद कांप गया, कहने लगा कृष्ण जी शरीर छोड़ना कोई हाम खास बात है? वो डरे, कृष्ण ने दबका मारा, कि सतगुरु शब्द का दबका तो बड़ा जोरदार होता है ना। उन्होंने कहा बैठ जा तू यहाँ और सारी खेल देख मैं क्या करता हूँ। तो कृष्ण जी बैठ गए, लेट गए, पैर में जुत्ती नहीं थी, जुत्ती तो कोई थी नहीं, और आपको पता है ना, गोडा ऊपर, घुटना ऊपर रखा, और उसमें पद्म था। वो पद्म के अंदर वो नजर आ रहा था। तो शिकारी को शिकार नहीं मिला उस दिन। तो उसने देखा हिरण की आंख है, उसने ठा तीर चला दिया। जब तीर चलाया उसने, तो उसके पास आया तो रोने लग गया। दूसरा उसका साथी था मदन, वो भी रोने लग गया, कहने लगा जी बहुत गलती हो गई हमारे से, तो आपके पाँव में तीर लग गया, आपका शरीर छूट जाएगा। तो कृष्ण जी, ये वो कथा है छोटी सी, 10 लाइनों कथा है, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो उसने जो बदक था ना, शिकारी था जो, उसने एक तीर की मुखी बनाई थी 4 मासे 9 रत्ती की। आजकल ग्राम हो गए ना, उस टाइम मासे रत्ती थे। तीर कहे मेरी 4 मासे 9 रत्ती दी मुखी, कंचन रंग रंगाई। ये सोने का मुख था, क्योंकि भगवान के चरणों में लगना था। जिसदे पैर नहीं सी जुत्ती, चमड़ी मांस अपने आप रिहा कटाई है। उसने अपनी खेल थी कृष्ण जी की है, वरना तीर लगने से कोई मरता थोड़ी है। लेकिन इसकी भी कथा है बबरीक के साथ में। जब बबरीक के पास 3 तीर थे, तो वो कहने लगा अभी मेरे पास एक ऐसा तीर है, एक तो मैं जो भी हारेगा महाभारत में,
मैं उसकी तरफ हो जाना और सारे उसको नष्ट कर दूंगा जो जीत रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो काम खराब कर देगा, जीतना तो पांडवों ने है, ये उनकी तरफ होकर तीर चला देगा तो पांडव भी खत्म। हालांकि पांडवों का पोता था वो, लेकिन एक तीर था जिसमें निशानी लगनी थी जहां जिसकी डेथ होनी है। तो उसने कृष्ण जी का चला के दिखाओ, चला के दिखा तो कृष्ण जी के पैर में लग गया, पाँव पीपल का पत्ता नीचे था तो वो उसके पाँव में लग गया। तो बबरीक ने कह दिया अगर दोबारा इस जगह तीर लग गया तो आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो तीर तो लग गया उसको, शिकारी ने मार दिया उस जगह। तो ज्योति जो स्वरूप पर कौन कर रहा है, ज्योति आत्मा ज्योत परमात्मा, आप अपनी कृपा कर सद अपनी कार कमाए, हमेशा उसकी अपनी कार है। आगे बता रहे हैं, तीर कहे मैं जिस वेले चरण कृष्ण दे लगा लगन ले लगाइया, मुझे लगन लग गई जाके भगवान के चरणों में लगा। उसने खुशी नाल मैनू दब्बा, बड़ी खुशी के साथ, जो दुआबे वाले छब्बे उत्ते आए लिखाई, दुआबे वाले कुछ कहा था उस वक्त। तो तीर कह रहे हैं फिर उसने मैनू थोड़ा जिहा दब्बा झटके नाल हिलाया। नेचुरली जैसे उसने कांटा लगता हम बाहर निकालते, कृष्ण जी ने एकदम से उसको तीर को बाहर निकाला और हाथ में पकड़ लिया। अब तीर के बयान है, तो उसने मैनू थोड़ा जिहा दब्बा झटके नाल हिलाइया, तो तीर को आगे का समय नजर आ गया। मैनू नजरी आया अग्गा, तीर कहते मुझे आगे का समय सारा फ्लैश में आ गया। द्वापर तो बाद कलयुग लोक मात लहे अंगड़ाइया, उसने देखा यार तो द्वापर तो खत्म है, अब कलयुग अंगड़ाई ले ली उसने। कलयुग ने कहा भाई अब मैं होशियार हो जाऊं, मैं आ गया हूं। मैनू नजरी आया अग्गा, द्वापर तो बाद कलयुग लोक मात लहे अंगड़ाइया। और फिर क्या देखता तीर, एक गौवां दा पाली, गाय को पालने वाले, और दूसरे खाने वाले, बच्चे इकट्ठे सब। तीर कहता है एक गौवां दा पाली, फिर मनुष्य ने खाना कट्टा बच्छा टग्गा, सच नाम ना कोई त्याग, सब कटरे बछड़े खा देंगे सब। धरती भी कह रही है मेरी दुहाई दरोई, किसी ने सूर खादा, किसी ने खादी गां, आत्म ब्रह्म समझ कोई ना पाइया, आत्म ब्रह्म की सोझी किसी को नहीं है। और ये भी धरती बहुत कुछ कह रही है कि द्वापर में जहाँ कृष्ण जी गाय को पालते थे, अब उसको खाने लग गए लोग गाय को। सारा संसार खा रहे हैं ना, सारे यूरोप अमेरिका अरब कंट्री सारे के सारे चाइना सब गाय को खाने लग गए, बुरा हाल हो गया। ये कृष्ण जी पहले बता रहे हैं तीर को। हंस बुद्धि होई कग्गा, सच नाम ना कोई त्याग। हंस रूपी बुद्धि, हमारी बुद्धि को हंस रूप कहा जाता है, लेकिन कौवे का रूप धारण कर गई है। तो कृष्ण ने कहा इसकी खास कोई वजह तेनू दिया जनाई है। वो कहने लगा जी मेरी वजह से तो मेरी वजह से काम खराब हो गया सारा, क्योंकि अब शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो लेकिन तीर कह रहा है मैनू बड़ा आया मजा, रस में रसना देता चखाए, मुझे मजा बहुत आ रहा है। भगवान ने अपने हाथों में पकड़ रखा है तीर को। तो कृष्ण जी कहने लगे मैं तेरे की प्रमोशन करता हूँ, प्रमोट करता हूँ तेरे को। भाई कमाल है, एक तो उल्टा काम हो गया मेरे से, और कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं तेरे को अपग्रेड करना है, प्रमोशन देनी है। कैसे देंगे प्रमोशन तीर को कृष्ण जी? कृष्ण ने कहा तेरी होर 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 चंगी जगह शब्दी तार सुनाई है। शब्दी तार की खेल हो रही है, बातें तो हो नहीं रही, कि तेरे को मैं और अच्छी जगह देने वाला हूं। कौन सी अच्छी जगह मिलेगी इस तीर को? कृष्ण जी कह रहे हैं जिस वेले गोविंद आया सूरा सर्वगा, नानक जोत करे रुशन आइया। फिर कहाँ आ गया? कंधे पे आ गया, प्रमोशन होगी ना। गुरु गोविंद सिंह के कंधे पे आ गया ना, पहले पाँव में था, शब्दधार के पाँव में था, अब शब्दधार के ऊपर कंधे पे आ गया, तो प्रमोशन हो गई है। जिस वेले गोविंद आया सूरा सर्वगा, नानक जोत करे रुशनाइया। तेरे नाल, यही तीर था जो दसम पातशाह ने चलाया था, तेरे नाल उसदे दुष्टां नूं देनी सजा, कमंद खिंच के तीर दे चलाइया। गोविंद पातशाह यही तीर चलाएंगे जब अनंतपुर साहब चमकौर साहब मिल रही है। ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर सद अपना हुक्म बरताइए, मेरा हुक्म है। तो तीर कहा फिर अगे की कार मैनू दे सुनाइया। भाई आगे बताओ जी, फिर कुछ अगले का समय बता दो। अब ये जो इंपॉर्टेंट लाइनें, 4 लाइनें हैं जो कि समझने वाली हैं।
तो कृष्ण जी कह रहे हैं, जिस वेले होवे अंध अंधियार चारों कूट अंधेरा छाइया। जिस टाइम आत्मा के अंदर, ये नहीं कि सूरज नहीं चढ़ेगा, आत्मा के अंदर अंधेरा हो जाएगा, सारी सृष्टि के अंदर अंधेरा हो जाएगा। जिस वेले होवे अंध अंधियार चारों कूट अंधेरा छाइया, उस वक्त क्या होगा, फिर प्रगट होवे कल कल की अवतार। नेक लंका रूप तरह, या नेक लंका रूप धारण करके, कल की अवतार का रूप धारण करके वो प्रकट हो जाएगा, जिसका आज हम सत्संग कर रहे हैं। और आगे देखो, ये जो स्वरूप है, इसमें महाराज जी के ब्रह्मा विष्णु शिव बैठे हैं। स्वरूप देख लो अच्छी तरह, जो नए बंदे आए हैं देख लो। वो कहते हैं जब कल की अवतार प्रकट होगा, जिसने समझे ना कोई संसार, इतना मीडिया है, एक एक मिनट की खबर आ रही है संसार में, लेकिन उसके बारे में बिल्कुल नहीं, उसको संसार समझेगा ही नहीं। जिसने समझे ना कोई संसार, संसारी भंडारी श्रृंगारी, संसारी होता है ब्रह्मा, भंडारी है विष्णु, और श्रृंगारी है शिव जी। उसकी छाती पे बैठे देन गुहाइया, ये उसकी निशानी होगी, उसकी छाती पे बैठे होंगे। और बताया है, तीर कहे मैं उसका करा इंतजार, तीर कहे कि उस वक्त का मुझे इंतजार जरूर होगा जब ये खेल होगी, अपनी आंख खुलाइया। क्योंकि उसका ये जो खेल है, जिसके बारे में हमारे ग्रंथ शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। क्योंकि उसके में लिखा है कि जब 20वीं सदी आएगी, अर्जुन ने भी कहा था, अर्जुन ने कहा था कि जी, वो कृष्ण जी कह रहे उस वक्त भक्ति पाओ तो सबका खाली होना खिस्सा। खिस्सा मतलब समझे, पॉकेट। उस टाइम मतलब इस शरीर में भक्ति भाव नहीं रहेगा। देख लो अब है नहीं भक्ति भाव किसी में। उस वेले भक्ति पाओ तो सबका खाली होना खिस्सा, सत्तरम नजर कोई ना आइया। यहां भी अर्जुन एक सवाल कर दिया। अर्जुन कहे कौन वक्त जी, तारीख बता दो फिर। अर्जुन कहे कौन वक्त, डेट बताओ उसकी। तो कृष्ण जी कह रहे हैं वो 20वीं सदी में होगा, या 20वीं सदी में देख लेना उसको। जिसने शब्द बदल देना तरीका, सारा तरीका जो पिछला सिस्टम है वो सारे का सारा उसने बदल देना है। जिसके बारे में वेद व्यास जी लिख के गए हैं कि वो संबल नगरी में प्रकट होगा। अब संबल नगरी ढूंढ रहे हैं यूपी में, उड़ीसा में, नहीं, वो नहीं है। किसी जगह का नाम संबल नहीं है, ना किसी शहर का नाम संबल है। संबल जो है एक पवित्र शरीर है जो उसने स्वयं बनाया परमात्मा ने, जिसने कड़े आप निरंकारा बाड़ी अवर ना कोई वखाइया। उसके अंदर वो जन्मता नहीं है, मरता भी नहीं है। तो इसी करके 26 को का दिन मनाया जाता है, उसके प्रगटावे का है, प्रगटावे का वो है। संबल उसने अपने लिए बनाए, उस अपना हिस्सा है उसका। जिसे वेद व्यासी लिखते हैं श्रीमद् भागवत में कि संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मने भवने विष्णु यश सकल की प्रादुर्भविष्य थी। संबल नगरी में वो विष्णु भगवान जो है कल की अवतार बन के प्रकट होगा। सैकड़ों श्लोक ऐसे वेद व्यासी ने लिखे हैं। और 18 जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है वो सारे का सारा 18 पुराणों से चलता है कि कौन से मंत्र किस वक्त पढ़ने हैं। और उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि भाई जब तक आप परमात्मा, गरुड़ पुराण के बारे में लिखा है, मैंने थोड़ा सा सुना है उसके बारे में, कि जब तक आप उस हरि का नाम नहीं लोगे आपकी जिंदगी सफल नहीं हो सकती। नीचे वालों को छोड़ दो, वो कहेगी जी मैं नीचे वालों को, मेरी देवती है, मेरी कुल देवी है, मेरा फलाना है। नहीं, कोई काम नहीं आएगा आपके काम आएगा सिर्फ परमात्मा, जो आत्मा का मालिक है परमात्मा, वो ही जो है आपके काम आएगा। ईसा मसीह भी कहते हैं, ईसा के है मेरी 20वीं सदी मेरे पिता का सबने करना वेट। 20वीं सदी का टाइम दे गया, 20वीं सदी का इंतजार में रहना खलक खुदाइया। और नानक गोविंद लाके सच साहब भी नकड़िया दिता समझाइया। 10 गुरु साहबान क्या कह रहे हैं, कल जो अंत श्री भगवंत प्रगट होवे पुरख काल, जिसका पिता ना कोई माइया। और कहाँ प्रकट होगा, संबल नगर सूरत लय संभाल, संबल नगरी में प्रकट होगा। खेल उसकी पहले शब्दधार की खेल पहले भी हुई है, नो डाउट, वो भी सच्ची खेलें थी, लेकिन ये निर्गुण की खेल है। पहले सरगुण धार की खेल थी, अगे सरगुण होके पौंदा रहा फेरियां। महाराज से पहले जितने भी अवतार पैगंबर रहबर आए हैं वो सारे सरगुण धार में आए हैं, और सरगुण धार को मानने के लिए मना किया गया है, मार्ग निर्गुण को मानना है। संबल नगर सूरत लय संभाल, और फिर शब्द गम्मी वजे ताल, वहां शब्द की गुलजार होगी।
तलवाड़ा एक को एक जनाइया, और आके पूछे मुरीदा हाल, अपने भक्तों का हाल पूछेगा। मुर्शद अपना फेरा पाया, मुर्शद ने अपना फेरा पाया है, सो वो गुरमुख है। और उसमें 4 वर्ण 18 वर्ण हिंदुओं में है ना, 4 वर्ण 18 वर्ण, उनकी सबकी सुरती जो है वो संभाल लेगा। लेकिन उसने परमात्मा ने पूछा भी है अवतार पैगंबर गुरुओं को, उनको कहा है पुरख काल के अवतार पैगंबर गुरु कमन आत्म मिली परमात्मा नाल मिलके वजी बताइए, बताओ किस किस को मिलाया तुमने? कमन आत्म मिली परमात्मा नाल मिलके वजी बधाई आ, क्यों नहीं? क्यों तुहाडे हुंदियां त्रिगुण माया पिया जंजाल, जागृत जोत ना कोई जगाई आ। आपके होते हुए कि त्रिगुण माया के जंजाल क्यों पड़ गया संसार में? आप तो 23 अवतार आए हैं, 3 गुरु 3 पैगंबर हैं, 10 गुरु हैं, ये सृष्टि को क्या हो गया? क्यों नहीं सब सुर सके संभाल? कर कर अंदर वेख हुकाइया, उसके अंदर बढ़ के तो आपने सूरत क्यों नहीं संभाली? उनकी सूरती बिगड़ गई है सारे संसार के। क्यों? आगे बताया है, क्यों नाम खजाना लुटिया तन माल, माया ममता हुई हल्काइया। जो नाम का खजाना तो लुट गया, माया का चक्कर बढ़ गया। प्रेम नाल पूछे दीन दयाल, दरगाह साची आप सुनाइए। सारे कहने हजूर हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर कहने लगे, बेनती कर लगे सारे अवतार पैगंबर गुरु, दीन दुनिया दा तुरदे हुक्म नाल बदल समाज, ये समाज को बदल दे। किस कैसे? समग्री अपना नाम बरताइए, अपना नाम दे के बदल दे इसको। 4 वर्ण 18 वर्ण सोई सुरती जाए जाग, जागृत जोत कर रुशनाई, शब्द गमी वजे नाद, आनंद नादी तुम सनवाइया। ग्रह दीपक जोत जगे चरा, इस काया के अंदर दीपक तो जग जाए। एक और बाणी है जिसमें कहते हैं कि प्रभु नारद जी बता रहे हैं कि असी नहीं वेखना चाहते जग दियां दिवालियां, वो तो 2 घंटे के बाद दीपक बुझ जाएगा। दीपक साढ़े अंदर दे जगाइया। तो गुरु अवतार पैगंबर भी यही कह रहे हैं कि ग्रह दीपक जो जगे चिराग, अंध अंधेरा रहे नाराइया। तो दुर्मत महल तो दाग, पापा कर सफाई। सारी सृष्टि की दृष्टि थी अपने हाथ फड़ बाग, डोरी अपना नाम बंधाइया। ये गुरु अवतार पैगंबर उसका कहते हैं। फिर वो एक सुझाव दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। वो कहते हैं, असी बोलिए बिना जुबान, शब्दी सब सुनवाइया, तू मालिक जमी तू खालक खलक जमी समान, दो जहाना शोभा पाई। फिर कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, सारी दुनिया दा एक धर्म ते एक कर दे ईमान। इष्ट एक को एक समझाइया, एक इष्ट भी एक हो जाए और धर्म भी एक हो जाए सारी सृष्टि का। सारी दुनिया का एक धर्म एक कर दे ईमान, इष्ट एक को एक समझाइया। इको रस्म हो जहान, सारी रस्में जो है, शादी की रस्में, मरने की रस्में, जन्म, एक ही रस्म हो जाए जैसे महाराज ने अब कर दी। इको रस्म हो जहान, कसम खा के रहे समझाइया। सत समाज साधा दे दे दान, सत सतवादी दया कमाई। सब दे प्यार विच परम पुरख कलजु कूड़ी क्रिया कर दे नाश, नाश कर दे कलजु कुड़िया जो इस वक्त हो गया संसार में। सब दे प्यार विच कलजु कूड़ी क्रिया कर दे नाश, नाश तक नजर कोई ना आई है। और फिर क्या सब्जेक्ट हो, कैसे आज आपने सब्जेक्ट लिया आत्मा परमात्मा का, आत्मा के कल्याण का। इको तेरे नाम दा विषय ते इको हुए विश्वास, बस एक ही सब्जेक्ट है आत्मा परमात्मा, दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इको तेरे नाम दा विषय ते इको हुए विश्वास, जगत विषय विचों बाहर कढ़ाइए। जगत विषय, हम तो जगत विषय में ज्यादा बढ़ गए हैं, जगत सब्जेक्ट हमारे पास बहुत ज्यादा है, परमात्मा को तो है ही नहीं। तो इस करके वो सारे बेनती कर दें। तो पुरख काल जी कहते हैं लास्ट में है, बड़ा अच्छा उसने, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भगवान वर दे रहे हैं। पुरख काल कहे मैं तुरदा हुक्म सुनावांगा, मैं सुनाऊंगा। इको नाम निदाना श्री भगवाना होके देवा मंड, हिस्सा जुज ना कोई रखावांगा। मैं सारी सृष्टि को एक ही नाम दे देना है, सोंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जाए। और फिर कह रही है, तू मेरा मैं तेरा सोंग टोला सबने गौना छंद, सोंग तार एक प्रगटावांगा। एक ही ढोला एक ही गीत गा लेना सोंग का,
क्योंकि सोहंग के गीत के लिए तो 52 अवतार भी कह के गए थे। ओए भगतो, 1387 ऋषि थे ना, ओए भगतो बैठे हमारे 1387 ऋषियों में से काफी तो जम्मू वाले ये सारे 1387 ऋषि हैं। तो उनको कहा था उस सतयुग में, उसमें राजा बल के द्वारे, ओए भगतो हजारां सालां दी तपस्या करने वाले और ऋषियों, जदों कलयुग अंतम आ पाया, इको सोहंग जा पएगा जपना, मतलब अथॉरिटी है, जपना पड़ेगा। इको सोहंग जा पएगा जपना, दूजी लोड़ रहे ना राइया। जब आपने सोहंग का जाप कर लिया, फिर ना कोई बेड़ी लबनी पाए, ना कोई लबना पाए पतना, इको मल्ला बेपरवाह सबनू बनने दे लगाइया। नारद कहे वाह कतका वाह तेरी बेपर, बड़ी अच्छी बात बता दी है। तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इस बात की कि भी आज तो हम उसी कलयुग में जी रहे हैं जिसके बारे में अर्जुन को दिखाया गया था, कृष्ण जी ने, राम जी ने सीता को भी दिखाया था। अब मैं राम की कथा करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस करके जो है लास्ट में यही है कि वो आ गया, जिसकी इंतजार करते रहे ना, जिसकी सदा सदा नित नवीत करते रहे उड़ीक, उसके उड़ी इंतजार रही है उस परमात्मा की भी, वो कल के अवतार कब आएगा। जंतरियों में उसका हिसाब लगाते रहे हैं भी कोई तारीख, लेकिन उन पंडितों को पता नहीं चला भी कब आएगा वो। जिसकी सदा सदा नित नवीत करते रहे उड़ीक, वेखते रहे अखरां ते हिंसा वाली तारीख, तारीख देखते रहे उसके बारे में कि परमात्मा कब आएगा। जिसका मार्ग शारग तो उत्ते दस्या संता कह बारीक, जग नेत्र नजर किसे ना आईया। लेकिन अब उसने क्या किया है, सो तुहाडी आशा मनशा पूरी करे उम्मीद, आपकी उम्मीद पूरी कर दी है। दरगाह दा मालक, अरशां दा मालक, फर्श उत्ते इस जमीन के ऊपर अपना नूर करे रोशनाई, पूर्ण जोत दा पूर्ण प्रकाश होया, अर्श फर्श ते कीती रोशनाई हुई है। क्यों? जब पूर्ण जोत का पूर्ण प्रकाश होता है, क्यों अवतार पैगंबर गुरुओं का लेखा जाना खोया, पिछले सब बंद, खाली हाथ वे कराई है, कोई पेज नहीं रहना। चूंके चुनाचे अगर से मगर से गोया, ये चूंके चुनाचे अगर से मगर से गोया उर्दू के लफ्ज है, पांचों का एक ही मतलब है, किंतु परंतु नहीं करना है। गोविंद ने अपना खेल देना वो खाइए। तो इस करके जो है और जब वो प्रगट हो गया उसने क्या करना है, आके क्या करेगा भाई, वो प्रकट हो गया, चलो मान लेते हैं, लोग दूसरा कहते हैं मान ले प्रकट हो गया, तो करेगा क्या वो, एक तो कलयुग को बदलेगा। कलयुग को उसने बदल देना जल्दी, क्योंकि वाणी में लिखा है, जितना टाइम नहीं है उसे फिर बताऊंगा क्यों। उसने शब्दा पूरा करना पुखत वाग, जो पिशीन कुइयाँ करके आए वेद व्यास जी, दसम पातशाह, राम जी, कृष्ण जी, सारे की जो भविष्यवाणियां मैंने पूरी करनी है। और आके क्या करना, बंद कुआड़ी का अंदरों खोलना ताक, इसका ताक खोल देना, यही बंद हो गई है, यही बजर कपाटी नहीं टूटती। बंद कुआड़ी का अंदरों खोलना ताक, जो उसकी शरण में आ गया इस वक्त अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास, आत्म परमात्म का देना साथ, तन वजूद माटी का खाक का झगड़ा देना मुकाइया। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्धि जैनी रहने देना उदास, उसके दरबार में कोई चक्कर नहीं है, सब बराबर हैं। होमे हंगता कूड़ी क्रिया काया मंदिर अंदर करनी आओ सफाइया, हमारे अंदर की सफाई कर देना, ये करेगा काम वो, कितनी बख्शिश है। और आगे बताया, और फिर कहते हैं कलयुग की रहनी देनी अंधेरी शाम, ये कलयुग की अंधेरी शाम होगी है जो, ये भी उसने खत्म कर देनी है। संतों महात्मों महापुरुषों सत धर्म का जुग देना लगाइया। लेकिन याद रखना, सतयुग आने तो पहला, सतयुग आने से पहले एक बार घोर होएगा युद्ध, एक युद्ध जरूर होगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं संसार में बारूद बन रहा है, अब एटम बम बन रहे हैं संसार खत्म करने के लिए। लेकिन उसका टाइम भी बताया, 17 हाड़, 1 जुलाई 2 3 जुलाई, इसका टाइम भी है वर्ल्ड वार का। लेकिन उससे पहले बहुत लड़ाइयाँ पहले हो जाएंगी। तो टाइम काफ़ी हो गया है, तो इस करके मैं यहीं समाप्ति करता हूँ। तो कभी फिर मौका लगा तो राम जी की कथा भी सुना देंगे। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज
महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहं महाराज विष्णु भगवान दी जय। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय।